जय हिंद दोस्तों। बड़े दुख की बात कि हमारे मिलिट्री कैंप में, पैरामिलिट्री कैंप में गोलीबाजी होती है और एक दूसरे के ऊपर गोली मारी जाती है और कहा जा रहा है कि वो अधिकारी लेवल के लोग थे और उन्होंने दो को उड़ा दिया और एक की स्थिति खराब है। कहा जा रहा है कि इतना मानसिक दबाव और इतनी टेंशन और मारने वाले ने खुद को भी उड़ा लिया। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, यहां प्रेशर की बात है, दबाव की बात है और जहां पर मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनके आगे बड़े चैलेंज रहते हैं। यानी 24 घंटे की नौकरी है, छुट्टी का अभाव रहता है, कहीं ना कहीं किसी को रिलीवर नहीं मिलता है, बात कहीं कहासुनी हो जाती है और इतना पेशेंस लोगों का लॉस्ट कर गया है। और इस लेवल का बंदा यानी एएसआई लेवल का बंदा, कहा जा रहा है सीआरपीएफ अफसर ने दो साथियों को गोली मारकर निपटा दिया, एक को घायल किया और फिर खुद को भी निपटा लिया। आप सोच सकते हो कितनी दुख और दर्द भरी बात है। और क्या बट रहा था, न जमीन बट रही थी, न कुछ बट रहा था, न मकान न दुकान, और यहां पर कुछ भी नहीं था। आज इंसान कहता है कि लड़ाई की कोई जड़ होती है, यानी जमीन होती है, जोरू होती है या सोना चांदी होता है, यहां तो कुछ भी नहीं था। यहां कहीं ना कहीं बातचीत करने का तरीका, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरीके के इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं जहां पर पेशेंस लेवल लॉस्ट हो जाता होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि ड्यूटी का इतना दबाव है। आइए इस खबर के ऊपर बात करते हैं। सीआरपीएफ कैंप में 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप, सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि किस तरीके से गोली चल रही होगी और वहां पर भगदड़ मची, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या हुई है। हाँ जी दोस्तों, असम के नौगांव जिले में मंगलवार को सीआरपीएफ अफसर ने 2 साथियों की गोली मारकर निपटा दिया, एक अन्य को घायल किया। सीआरपीएफ अफसर ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कहते हैं दोस्तों कि मरता क्या नहीं करता। और सबसे बड़ा जिसको मौत का भय नहीं है और वो अपनी जिंदगी से थक गया हो, उसके सामने फिर कोई नहीं लगता, वो कुछ भी कर सकता है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और कितनी शायद कितना व्यथित रहा होगा और सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए कहा जाते हैं कि फौज के अंदर जो भाईचारा है, जो बड़ी सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा मोटिवेशंस होने चाहिए, उनकी समस्याओं को आराम से सुनना चाहिए। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उन्हें दबा नहीं सकते, क्योंकि काम का वैसे ही प्रेशर है। यदि आपकी जुबान खराब है, आप भले ही बड़े अधिकारी हैं, आपने उसकी समस्या को सही तरीके से नहीं समझा तो कहीं ना कहीं इंसिडेंट होगा ही होगा। कब तक आप दबाओगे किसी की समस्या? और ऐसे ही जब ज्यादा दबाया जाता है तो उसके परिणाम इस तरह निकल के आते हैं। तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? क्योंकि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मर्ड फोर्सेस के हिस्सा हैं, हमारी लाइफ में ये हमेशा था, है और रहेगा भी, ये भी ध्यान में रखना होगा। मामले की आधिकारिक जांच हुई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर परमिता सरकार ने यह घटना सवेरे 7 बजे कटमारी में 34 बटालियन कैंप में हुई, जब मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई बल्लानी प्रेमा बारन ने अपने साथियों पर गोली चला दी। ड्यूटी पर खड़ा था मुख्य गेट पर। डीएसपी ने बताया कि एएसआई ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। और किसको मारी? एक हवलदार विष्णु प्रसाद बघेल और एसआई रामनवल सिंह यादव की मौके पर ही वो मौत हो गई। और एक अधिकारी कहता है कि सीआरपीएफ जवान एएसआई गोविंद सिरपल घायल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और वहां पर सीआरपीएफ पुलिस के सीनियर अधिकारी पहुंचे, जांच के आदेश दिए, जांच करोगे जो भी है। मृतक सीआरपीएफ के एएसआई बल्लानी पर ने किन वजहों से अपने साथियों पर गोली चलाई, इसकी वजह सामने नहीं आई है। गोली चलाने वाले जवान ने खुद को क्यों मारी, इसकी वजह सामने नहीं आई है। एकदम फायर शुरू हो जाती है और वहां पर हड़कंप मच जाता है। अब जो भी फॉर्मेलिटी है, जांच के आदेश दोगे, आखिर जांच किससे करोगे? किसी और विटनेस होंगे सेना के अंदर, किस प्रकार की जांचें होंगी, वो क्या जवाब दे सकते हैं? यानी वहां पर मौजूद 3-4 लोग हैं, वो सारे के सारे आप समझ रहे हो, 2-3 ने दुनिया छोड़ दी, एक हॉस्पिटलाइज है। अब कर लो क्या करोगे? और उसमें आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर है, 2 एएसआई हैं, एक हवलदार, यानी सभी एज के हिसाब से मैच्योर्ड हैं, पद के हिसाब से मैच्योर्ड हैं, यानी जेसीयू रैंक के अधिकारी हैं, एक एनसीओ है, सीनियर एनसीओ। और वहां पर इतनी बड़ी वारदात होती है, वारदात करने वाला खुद ही एक जेसीयू रैंक का है, एएसआई है। आप देख सकते हो इसका वजह ये पहले भी कुछ दिन, अभी 15-20 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ कि उसने अपने साथी को गोली मार दी और उसका कोर्ट मार्शल किया गया था, वहां से निकल रहा था, राइफल छीनता है, 2 लोगों को निपटा देता है। यानी अंदर इतना कुछ न कुछ सिस्टम में अब बदलाव सुधार की जरूरत है।
उनके रूटीन में थोड़ा बदलाव, उनकी पोस्टिंग में बदलाव, उनको थोड़ा फैमिलियों के साथ मिलना होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहता है, वो अब लोग उस पेशेंस लेवल के हैं नहीं। चाहे आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो, यदि अधिकारी भी प्रेशर में रहते हैं, जेसीओ प्रेशर में रहते हैं, जवान प्रेशर में रहते हैं, सही बात कोई किसी की सुनता नहीं है, डांट मार के दबा देते हैं। और जब बात कहीं ना कहीं इस तरीके से निकल के आती है, तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? क्या सिस्टम होना चाहिए? माननीय गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उनको समझना चाहिए कि फोर्स के ऊपर प्रेशर है, 24/7 प्रेशर है, पोस्टिंग का प्रेशर है, जान जाने का प्रेशर है, मौसम का प्रेशर है, ड्यूटी का प्रेशर है, और अंदर का भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़ा एंगल है। धन्यवाद दोस्तों।